यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और बेटी प्रिया के साथ रहता था। रमेश एक साधारण नौकरी करने वाला आदमी था और बाहर से देखने में उसका परिवार सामान्य और खुशहाल लगता था। प्रिया उसकी इकलौती बेटी थी जो अपनी उम्र के 15वें साल में थी। वह पढ़ाई में तेज और घर में सबकी लाडली थी। उसकी माँ सुनीता भी उसे हर कदम पर साथ देती थी। लेकिन किसे पता था कि इस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए शर्मसार कर देगी। रमेश, जो बाहर से सख्त और जिम्मेदार पिता लगता था, उसकी नजरें धीरे धीरे बदलने लगी। प्रिया बड़ी हो रही थी और रमेश का उसके प्रति नजरिया अजीब होता जा रहा था। पहले वह छोटी छोटी बातों में उसकी तारीफ करता, फिर धीरे धीरे उसके पहनावे और शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने लगा। सुनीता को यह सब कुछ सामान्य लग रहा था, क्योंकि वह सोचती थी कि हर पिता अपनी बेटी को प्यार करता है। लेकिन बात तब बिगड़ने लगी जब रमेश ने प्रिया के साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश शुरू कर दी। वह अक्सर प्रिया के कमरे में जाकर उससे अकेले में बातें करता और उसे अपने पास बैठने के लिए कहता। एक रात जब सुनीता अपने मायके किसी काम से गई हुई थी, रमेश और प्रिया घर पर अकेले थे। उस रात रमेश ने अपनी सारी हदें पार कर दी। प्रिया अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक रमेश उसके कमरे में आ गया। उसने प्रिया को जगाया और कहा, तुम्हारी माँ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। प्रिया नींद में थी। उसने सोचा कि शायद उसके पिता को कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वह उठकर बैठ गई। लेकिन रमेश का इरादा कुछ और ही था। उसने प्रिया के पास बैठते हुए कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो और मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। तुम्हें समझना चाहिए कि एक पिता अपनी बेटी को कैसे प्यार करता है। यह सुनकर प्रिया को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे हैं। इसने धीरे धीरे अपनी हरकतों को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने प्रिया को कसकर पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने अपने पिता के इस रूप को पहले कभी नहीं देखा था। वह घबरा गई और चिल्लाने लगी, पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। लेकिन रमेश पर हवस का अंधेरा इतना हावी हो चुका था कि उसे अपनी बेटी की पुकार को रात रमेश ने जो किया, उसने पिता और बेटी के रिश्ते को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। प्रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात रोती रही। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उसके अपने पिता ने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे की। सुबह होते ही प्रिया ने अपनी माँ को फोन किया और पूरी घटना के बारे में बताया। सुनीता को विश्वास नहीं हुआ कि रमेश ऐसा कुछ कर सकता है। वह तुरंत घर लौटी और जब प्रिया ने उसकी आंखों में आंसू भरे हुए चेहरे के साथ सब कुछ बताया तो सुनीता को यकीन हो गया कि कुछ बेहद गलत हुआ है। सुनीता ने रमेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग रमेश की इस घिनौनी हरकत को सुनकर हैरान रह गए। वह व्यक्ति जो समाज में एक इज्जतदार आदमी समझा जाता था, अब सभी के नजरों में गिर चुका था। प्रिया की जिंदगी इस घटना से हमेशा के लिए बदल गई। उसे अपने ही पिता से डर लगने लगा था। समाज में उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मां ने उसका साथ नहीं छोड़ा। सुनीता ने प्रिया को मानसिक और भावनात्मक रूप से संभालने की पूरी कोशिश की। वह उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसकी काउंसलिंग शुरू करवाई ताकि वह इस भयानक हादसे से उबर सके। यह कहानी उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है जो समाज में अक्सर दबा दी जाती है। पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते में से एक माना जाता है, लेकिन जब वही रिश्ता शर्मसार हो जाए तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए और मज़ेदार कहानियों के साथ।